में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी रूसी शहर कजान पहुंच गए हैं। यहां ब्रिक्स की 16वीं बैठक हो रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में यह सम्मेलन हो रहा है। रेड कारपेट वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहां पे समझें कि देयर इज अ बिग ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। तो आप इस ब्रिक्स समिट को कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इम्पोर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अराइवल जो है, जो कि वहां पर वो पहुंचे और सेरेमनी, एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया, बहुत वार्म वेलकम किया गया। और फिर कैपिटल सिटी जो वहां का था प्रिपेयर्ड फॉर इस विजिट, और बहुत कुछ उसके अंदर हुआ। फिर जो पुतिन है, उन्होंने हाईलाइट किया स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया। ठीक है, और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती। ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है। मोदी लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ रशिया's कजान। कजान में पीएम मोदी लैंड कर चुके हैं और उसके ऊपर कहा जाए लैंड्स इन द हेरिटेज सिटी ऑफ कजान रशिया। ऑन अराइवल पीएम वाज वार्मली रिसीव्ड बाय द हेड ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ टाटरिस्तान रुस्तम मिनीखानोफ। उन्होंने उनको रिसीव किया है। उनकी तस्वीरें इस वक्त चल रही हैं, जिसमें जो वहाँ के कजान के जो एक वो है ट्रेडिशनल ड्रेस, उसके अंदर जो है उनको रिसीव किया गया है। रेड कारपेट वार्म वेलकम, रेड कारपेट रिसेप्शन पीएम मोदी को दिया गया है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को, सभी को, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मोदी साहब जब भी रशिया उतरते हैं, किसी भी सिटी में या शहर में उतरे, उनका बड़ा ही जबरदस्त इस्तकबाल जो है वो किया जाता है। तो ये इस वक्त वहां पर हो रहा है और लाइव मैं आपको ये बता रही हूँ। नरेंद्र मोदी ग्रीट्स एंड इंटरैक्ट्स विद मेंबर्स ऑफ द इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा से उनकी इस वक्त मुलाकात हो रही है एज ही अराइव्स एट होटल कोर्स्टॉन इन कजान और रशिया। ही इज हेयर टू अटेंड द 16th ब्रिक्स समिट और काफ़ी वहाँ पर इंडियंस जमा हो चुके हैं और वहाँ की जो यानी कि रशिया इंडियन जो डायस्पोरा है, उसने बहुत ज़्यादा वार्मली वेलकम किया है मोदी साहब को। और उसी तरीके से वो जब भी कहीं पहुँचते हैं तो इंडिया का एक जो कल्चरल कहना चाहिए कि जो हमें नज़र आता है वहाँ पर कि कैसे कल्चरल वैल्यूज़ को सामने रखा जाता है। वहाँ पे रक्स, इंडियन डांस, म्यूज़िक, परफॉर्मेंसेस, ये सब कुछ चलता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी मोदी साहब को रिसीव किया गया। दोस्तों, इस वक्त रशिया के एक शहर है कजान, वहाँ पे समझें ग्लोबल पावर प्ले जिसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी लीड कर रहे हैं, जिसको चाइनीज़ भी लीड कर रहे हैं, जिसको रशियन भी लीड कर रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उन्होंने एक लाइन ले ली है और वो समझ लिया है कि यूक्रेन के ऊपर बात करनी है और रशिया को ये कहना है कि यूक्रेन के अंदर जो चीज़ें हैं आप सीज फायर करें। सो इंडिया जो है वो मेजर इनिशिएटिव ले रहा है फॉर द सीज फायर और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। कोई भी लीडर दुनिया का जो कि फ्रेंडली कंट्री हो, अभी तक आप उसने रशियन प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा जो नरेंद्र मोदी ने कहा। ये बड़ी दैट्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, डू नॉट अंडरमाइन करें इसको। तो ये जो रशिया उसका जिक्र किया। अब क्वेश्चन ये है कि जिसे वो कहते हैं ना कि ब्रिक्स अब कहते हैं कि जी इट हैज बिकम अ ग्लोबल आइकॉन बन गया।
ठीक है। बहुत सारे जो मुल्क हैं वो कोई रशिया के पास जा रहा है, कोई चाइना के पास जा रहा है, कोई इंडिया के पास जा रहा है, और आपको पता है इंडिया और रशिया ओरिजिनल मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, ठीक है जी। अब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि अमेरिकन इस चीज पे परेशान होंगे, वेस्ट ये परेशान होगा, हम पुतिन को सैंक्शंस लगा के बैठे हैं, दुनिया को कह रहे हैं इससे कारोबार नहीं करना, सारी दुनिया जो है कोई रशिया को मिस नहीं करना चाहती, ठीक है जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर जफ्फी डाल दी है, फिर जफ्फी पात दिया ना, और वो जो है वो जारी बात है सारी की सारी जफ्फी जो है वो उसकी टेंशन हो रही है हर दुनिया के हर कैपिटल में कि नरेंद्र मोदी जो है हमारा यार है लेकिन जफ्फियां पुतिन को पाता है, यार हमारा है जफ्फियां पुतिन को डालता है, ठीक है। और ये वो जफ्फी है जो मोदी साहब आपको पता डाल देते होते हैं। मोदी साहब इन चीजों के तो स्मार्ट गाय है ना, इज अ स्मार्ट गाय व्हेन इट कम्स टू बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करना, नरेंद्र मोदी को आती है। आप उसकी वो पॉलिटिक्स देखें, फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक चीज याद रखें, टू बी अ थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर फॉर 1.4 बिलियन पीपल, दैट मेक्स सेंस, इट मींस द पर्सन हैज गट्स, उसके पास स्टोरी है, उसने लोगों की नब्ज पे हाथ रखा है। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि नरेंद्र मोदी का भारत की आवाम की नब्ज के ऊपर हाथ है, उसे पता है कि लोगों की नब्ज कहीं फड़क दी है और मैंने क्या करना है, और अगर वो नहीं तो वो अपनी मर्जी से नब्ज को फड़कवा लेते हैं, बिकॉज ये अंडरस्टैंड कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो कुछ हो रहा है आप देखें ना, टर्की बैठ गया आके इंडिया के पास इस चीज का। अब टर्की आपको पता है नेटो का मेंबर है, वेस्ट के करीब है, इंडिया ऑलरेडी इंडिया के बारे में बात हो रही है कि जनाब वो उसने ऐसे ही होना है, ठीक है ना जी। तो ये मैं तो जब इस सारी सिचुएशन को देखता हूं और आज की ये जो पुतिन साहब की और उनकी मुलाकात है और पुतिन को ये कहना उनका कि जनाब आप करें क्या नाम है इस जंग को रोकें, दैट मेक्स अ केस। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है, ये जो पुतिन की तो मुलाकात जो हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पुतिन एंड मोदी साहब की मुलाकात से क्या निकलता है। एक तो रेजोल्यूशन हो गया ना जी, ठीक है जी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, ज्यादातर बायलैटरल बात होगी, ठीक है। और बायलैटरल बात में भी सारी बात है वो जैसे कहेंगे ना कि एक क्या एजेंडा है जो डिस्कस करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो लार्जली ये समझते हैं कि आपको पता है 2 दिन पहले जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, क्या बोला जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की, उसने कहा कि पिछले 77 सालों में व्हेन वेस्ट वाज आर्मिंग, पाकिस्तान को वेपन दे रहा था तो हमारे साथ सिर्फ आके रशियंस खड़े हुए थे और कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ था, रशियंस खड़े हुए थे, ठीक है ना जी। और वो आके ठीक है जी उन्होंने वो इंगेज किया और हमें वेपन्स उन्होंने दिए।